बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहू। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूँ राव मसरूर और आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान मजबूर चैनल। आप मेरा ये तज़किया फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी सुन सकते हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज जिस बात पर मैं तज़किया करना चाहता हूँ वो हमारे फील्ड मार्शल की अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, बहैसियत सिविलियन पाकिस्तानी मेरे लिए ये चीज़ इंतहाई यानी कि एम्बैरसमेंट के काबिल थी। यानी मैं इंतहाई शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो किन लोगों के हाथों में है और कौन लोग उसको चला रहे हैं। यानी कि किस मॉरल अथॉरिटी के तहत हमारे आर्मी चीफ ने अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात की और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो इंतखाबात में नारा लगाया था कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को रिस्टोर करने में मदद करूंगा और इमरान खान की जहाँ तक हुई मैं हेल्प आउट करूँगा उसको रिलीज़ कराने में कि वो एक सियासी कैदी है। लेकिन जब यहूद व नसारा को अपना मफाद होता है, ये हमारे मिलिट्री डिक्टेटरों की पुष्पनाई करते हैं और उनसे अपने मफाद की खातिर सारे उमरात हासिल करते हैं जो ये पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल नहीं बताते और अंडरग्राउंड जो ये डील करके आते हैं वो तमाम चीज़ें उनको हैंड ओवर करके आते हैं। मेरे जो मिस परसेप्शन है इसके बारे में, इस विज़िट के बारे में, और जो पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में बिल्डअप हुआ है और जो खदशात मेरे दिमाग के अंदर हैं, मैं उन खदशात को मंजर आम पर आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमारे फ्रॉड मार्शल ने डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा क्या कहा होगा? ये उसके सामने जी हजूरी करके बैठा रहा होगा और डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कहा होगा कि हमें यानी कि ईरान के मामले में इंटेलिजेंस फराहम की जाए और इसके अलावा हमें अड्डे दिए जाएं और हमें यानी कि जो मादनियात है पाकिस्तान में वो किस तरीके से हम उनको टेकअप कर सकते हैं। इसने वो सारी यकीन दहानी कराई होगी कि सबसे पहले आप लोगों ने मुझे बैकअप करना है, मेरी गवर्नमेंट को एंडोर्स करना है और जो मैं पावर एक्सरसाइज पाकिस्तान में करूँगा मुझे आप लोगों की पुष्पनाई चाहिए। तो इस सिलसिले में इसने कहा होगा कि जब तक इमरान खान जेल के अंदर है तो हम लोग आप लोगों के यानी कि तलवे भी चाटेंगे, आप लोगों के हर वो काम करेंगे जो आप हमसे करवाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को इमरान खान को जेल के अंदर रखने में हमारी मदद करना पड़ेगी। वो क्यों? इन लोगों ने ये बयानिया दिया होगा कि इमरान खान एक कट्टर मुसलमान है, वो पाकिस्तान में खिलाफत राजदा का निज़ाम रिस्टोर करना चाहता है, वो पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना चाहता है, वो पाकिस्तान को मदीना की रियासत पर दोबारा उस्तवार करना चाहता है, वो पाकिस्तान में हर उस गरीब की आवाज़ है जो पाकिस्तान में 77 सालों से जिनकी हक तलफी हो रही है। इन लोगों ने ये बात बावर कराई होगी कि आप उसके बारे में हमसे ना पूछिएगा, बाकी हमसे जो खिदमत हुई हम आप लोगों की खिदमत करेंगे। ये मादनियात के बारे में भी डील करके आए हैं, ये इंटेलिजेंस शेयरिंग के बारे में भी डील करके आए हैं और ये पाकिस्तान में हालात के मुताबिक अमेरिका को अड्डे देने के बारे में भी डील करके आए हैं। मेरे पाकिस्तानियों, कोई अमेरिका का कोई सदर किसी को फ्री लंच नहीं करवाता। उस लंच के अंदर उनका एक यानी कि पूरा प्रोग्राम होता है, जो जो चीज़ें उन्हें गिनवानी होती है, जो जो चीज़ें उन्हें मनवानी होती है उसको ये अंडरटेकिंग के ज़रिए इनसे सब कुछ करवाते हैं और ये हमारे मुल्क में आकर ये दंदनाते हैं और बड़ी बढ़ के मारते हैं, वहाँ जाकर ये दुम लाते हैं। ये तो पाकिस्तानियों की इसमें खैर हुई कि इन लोगों की पिक्चर सामने नहीं आई मीटिंग के दौरान। पता नहीं ये मीटिंग में कैसे झुक के बैठे होंगे, पाकिस्तान की कितनी इन्होंने एम्बैरसमेंट करवाई होगी। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अगर आप लोगों को हकीकी आज़ादी चाहिए, अपने मसाइल का हल चाहिए, तो पाकिस्तान को एक प्योर इस्लामी फलाई रियासत बनाने में इमरान खान का साथ दीजिएगा। अक्रॉस दी बोर्ड में तमाम पाकिस्तान के वोटरों को कहता हूँ, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं मत छोड़िए अपनी पार्टियों को, लेकिन पाकिस्तान में जेन्युइन सिविलियन बालादस्ती के बारे में, जिद्दोजहद के बारे में अपनी आवाज़ उठाएं, वरना ये लोग यानी कि करप्शनों की दास्तान पेश करते रहेंगे। इसी तरह आजकल जब जो चीनी एक्सपोर्ट की गई है आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं और ये आवाम की दुखती रग पर हाथ रखते हैं और आवाम से खरबों रुपया इन्होंने कमाया है, इनको कोई पूछने वाला नहीं। अदलिया सारी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, हमारे सामने है, मीडिया पर पाबंदी लग रही है, यूट्यूबर्स पर पाबंदी लग रही है,
جو حق اور سچ کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے اس پر ہر طرح کی سختیاں آئیں گی، لیکن جو ان سختیوں کو برداشت کرے گا، اللہ رب العزت کی طرف اپنی نگاہ رکھے گا، اللہ سے اپنی مدد مانگے گا، وہ انشاءاللہ کامیابی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ تو میرے تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے، جیسے ہی یہ تحریک آزادی کی یہ یعنی کہ پروگرام، یہ لانگ مارچ شروع ہو، آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا ہے اور اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 5 کروڑ مزدور جو ڈیلی ویجز پہ اور مختلف اوقات میں جو کام کر رہا ہے، اس کے گھر کا 2 وقت کا چولہا چلنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اگر آپ لوگ اب نہیں جاگو گے تو پھر ہمیشہ کی غلامی آپ لوگوں کا مقدر ہوگی، اور اللہ رب العزت ہمیں یہود و نصارہ سے ایسے ہی پھر پھینٹا لگوائے گا جس طریقے سے اور عرب ممالک کا پھینٹا لگا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اگر ہم نے اپنی سویلین بالادستی کو ریسٹور کرنا ہے، اپنی خودداری کو بحال کرانا ہے، تو ہمیں عمران خان کی آواز پر لبیک کہنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے رول آف لا کو پاکستان میں اسٹیبلش کرنے کے لیے علماء کرام اور مفتی حضرات کو یعنی کہ اس موقع پر لانا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے تمام مفتی حضرات اور علماء کرام مسئلے کی یعنی کہ اختلاف سے بالا تر ہو کر اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا اب انتہائی اہم وقت آن پہنچا ہے۔ اگر ہم نے ابھی بھی سستی کا مظاہرہ کیا تو ہماری آنے والی نسلیں نسل در نسل غلامی کرتی رہیں گی۔ آپ لوگوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کا اللہ رب الحامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تا قیامت تابندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔